खुद को सनातनी कहने वाली, रात दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाली नाजिया इलाही खान का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और इस दौरान जज ने जो बातें कही हैं, उन्होंने न सिर्फ नाजिया इलाही खान को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है, बल्कि पूरे सिस्टम पर, पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। एक चेतावनी दे दी है। अब तक जिस तरीके से नाजिया इलाही खान का देश भर में विरोध हो रहा है, उसके बाद ये सब कुछ होना बेहद जरूरी था। नाजिया इलाही खान के लिए ये सबक बहुत जरूरी था और आखिरकार नाजिया इलाही खान को सबक मिल चुका है। आखिर क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में? नाजिया इलाही खान का बयान जो है इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा कैसे बन गया है? क्या नाजिया इलाही खान को जेल होगी? क्या नाजिया इलाही खान पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा? और इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति क्या कहने वाली, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, नाजिया इलाही खान को तो आप जानते ही, कुछ समय पहले इन्होंने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक बातें कही। इस तरीके की अभद्र घटिया टिप्पणियां की थी नाजिया इलाही खान ने कि दोस्तों, हम अपने मुंह से बोल नहीं सकते और आपके लिए वो सुनना शोभा नहीं देता। इस तरीके की बातें नाजिया इलाही खान अपने मुंह से कह रही थी। खुद को मुसलमान सनातनी कहती हैं, लेकिन अपना नाम मुसलमानों वाला रखा है। उसके बावजूद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलते हुए नाजिया इलाही खान को एक बार शर्म नहीं आई। पूरे देश में इसका विरोध शुरू हुआ। नाजिया इलाही खान को गिरफ्तार करने की हर तरफ मांग उठने लगी, हर तरफ एक्शन होने लगा। स्थिति ये पैदा हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसने भी नाजिया इलाही खान से किनारा कर लिया। मतलब जिनके नाम पर इतनी नफरत फैला रही थी, जिनका नाम ले लेकर खुद को भाजपा नेता कहती है नाजिया इलाही खान, उस भाजपा ने भी नाजिया इलाही खान से किनारा कर लिया। इनकी गंदी सोच, इनकी गंदी जुबान को सपोर्ट नहीं किया, साइड हो गए, फ्रिंज एलिमेंट बन गई नाजिया इलाही खान। इन सब के बीच उनको लगने लगा डर। नाजिया इलाही खान के दिल में खौफ बैठ गया जेल का, कार्रवाई का। इसलिए तुरंत नाजिया इलाही खान ने अपने बयान पलट दिए। फिर वो पहले जो पॉडकास्ट में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपत्तिजनक बातें कही थी, वो तो कही ही थी। उसके बाद एक इंटरव्यू में अचानक उनके बयान बदल जाते। अचानक से वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां गिनाने लगती, बताने लगती हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की कितनी इज्जत करते थे, कितना सम्मान करते थे। जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उन पर एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं, उनको पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सीखना चाहिए। मतलब जब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी तो नाजिया इलाही खान को अचानक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लेना पड़ा। ये सब कुछ होने के बावजूद एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। मांग की जा रही थी इस याचिका में कि नाजिया इलाही खान पर तुरंत एक्शन लिया जाए, तुरंत गिरफ्तारी हो। इस तरीके से पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक बातें मुस्लिम समुदाय स्वीकार नहीं करने वाला है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब इस मामले पर जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो क्या कुछ हुआ वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्लुएंसर द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो पहले पुलिस अधिकारियों से संपर्क करें और सिस्टम पर भरोसा रखें। यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे देखिए, याचिका पर सुनवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि अब तक पुलिस अधिकारियों ने या सिस्टम ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। आप देख ही रहे हैं, लगातार देश भर में एफआईआर हो रहे हैं। एक छोटी सी एफआईआर होती है, एक छोटा सा केस दर्ज होता है। अगर कोई मुसलमान है, अगर उस पर हल्का सा आरोप भी लग जाए लव जिहाद का, तो उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है, उस पर एफआईआर हो जाती है, उसको रोड पर लंगड़ा वॉक करवाई जाती है। लेकिन यहाँ पर पूरे देश में नाजिया इलाही खान के बयान का विरोध हो रहा है। उनकी आपत्तिजनक जो टिप्पणियां हैं, आपत्तिजनक भाषा जो है, वो पूरे देश ने देखी, हर कोई देख रहा है पॉडकास्ट। लेकिन इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, कहीं कोई एक्शन नहीं हुआ। खुली घूम रही हैं, खुले बयानबाजियां कर रही हैं, पॉडकास्ट में बैठ रही इंटरव्यू दे रही हैं। आखिर क्यों नहीं हुआ? जाहिर है सिस्टम की कोई लाचारी है।
जाहिर है उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि नाज़िया इलाही खान को कोई सपोर्ट हासिल है। यही बात आज सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने कही, साफ साफ शब्दों में कही है कि आपको सिस्टम पर भरोसा रखना पड़ेगा, लेकिन किस सिस्टम पर भरोसा रखा जाए? उस सिस्टम पर जहां एक मुसलमान पर एक्शन हो जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास आई लव मोहम्मद का पोस्टर था। एक मस्जिद को डिमोलिश करने की बात कही जाती क्योंकि उसमें कुरान रखा हुआ था और आई लव मोहम्मद के बैनर रखे हुए थे, एक पर्चे पर आई लव मोहम्मद लिखा था, इस वजह से एक्शन हो जाता। वहीं दूसरी तरफ नाज़िया इलाही खान जैसे जहर उगलने वाले लोगों पर पूरे देश में एफआईआर होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तारी तक नहीं होती, गिरफ्तारी तो दूर पूछताछ तक नहीं होती। क्या ये है सिस्टम? इसी सिस्टम को एक चेतावनी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को देखा जा रहा है। इसी सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने एक चेतावनी दी है कि आम जनता को सिस्टम पर भरोसा करना पड़ेगा और सिस्टम को जनता के भरोसे को बरकरार रखना पड़ेगा। देखिए, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह और जस्टिस शील नागू की बेंच ने एओआर अंसार अहमद चौधरी द्वारा दायर पीआईएल को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार किया। इस मामले का जिक्र एडवोकेट रतन कुमार ने बेंच के सामने किया था, जिन्होंने कहा कि इन टिप्पणियों से सांप्रदायिक अशांति फैल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार इन्फ्लुएंसर नाज़िया इलाही खान ने जून में पॉडकास्ट के दौरान पैगंबर मोहम्मद और उनके परिवार के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसके क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इस घटना के बाद इन्फ्लुएंसर के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई थी। अब याचिकाकर्ता द्वारा प्रक्रिया और स्थानीय अधिकारियों को नजरअंदाज करके सीधे सुप्रीम कोर्ट आने के चलन पर सवाल उठाते हुए जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा, क्या आपने कोई केस दर्ज कराया? पुलिस मौजूद है, हमारे सिस्टम पर भरोसा रखें, हम सिर्फ शीर्ष अदालत हैं, हम निगरानी के लिए हैं। ये हमारे लिए भी देखने का मौका है कि क्या हमारे निचले स्तर के अधिकारी काम कर रहे हैं या नहीं। अगर यहाँ सब कुछ शॉर्ट सर्किट से हो जाए तो वो भी हाथ खड़े कर देंगे कि ठीक है, यही तो हो रहा है, सभी संस्थान गड़बड़ रहे हैं क्योंकि सब कुछ ऊपर से ही आता है। देखिए, सीधे सीधे यहाँ पर जस्टिस अमानतुल्लाह ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम सीधे इस पर एक्शन ले लेंगे या आपको सीधे हमारे पास आने की जरूरत पड़ रही है तो जाहिर है हमारे निचले सिस्टम में कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ ऊपर से आ रहा है, सब कुछ ऊपर से बताया जा रहा है कि आपको किस केस पर एक्शन लेना है, किस पर नहीं लेना है। हमारे लिए भी ये एक देखने का मौका हो जाएगा कि आखिर हमारा सिस्टम काम कर रहा है या नहीं। इसीलिए आपको पहले निचले स्तर पर जाना चाहिए, नीचे जो सिस्टम है, जो पुलिस अधिकारी हैं, उनसे बात करनी चाहिए, कंप्लेन दर्ज करानी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तब आपको हमारे पास आना चाहिए, तब आप सुप्रीम कोर्ट में आए। यानी साफ तौर पर जो तमाम मामले सामने आते हैं जिनमें एफआईआर तक नहीं होती, केस तक नहीं दर्ज किया जाता, उन मामलों पर कोर्ट निगरानी कर सकता है। अगर आप डायरेक्ट कोर्ट के पास जा रहे हैं तो ये कोर्ट के लिए भी निगरानी का मौका है। कोर्ट देखेगा कि आप इन मामलों पर एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। यही सवाल यहाँ पर पूछा गया है और यही बात जस्टिस अमानतुल्लाह ने कही है। जज ने यह भी चेतावनी दी कि ऐसी चीजों को सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए और कहा कि अगर सामान्य प्रक्रिया से उचित कार्रवाई नहीं होती है तो इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। यानी कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती, अगर केस नहीं दर्ज होता, अगर नाज़िया इलाही खान पर एक्शन नहीं होता तो फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा और ये मामला नाज़िया इलाही खान को जेल की सलाखों के पीछे भी डाल सकता है। देखिए, कहा गया है कि ये एक गंभीर मामला है, मैं आपसे सहमत हूँ। अपनी बात करूं तो मैं इसे लेकर बहुत संवेदनशील हूँ, लेकिन एक प्रक्रिया भी होती है, अगर वो काम न करे तो हमारे पास आए। संवेदनशील मामलों में आप सबसे पहले भारत के नागरिक हैं, आपको इसके नतीजों को समझना चाहिए। आप वकील हैं, आप कानून जानते हैं, आप परिणाम समझते हैं। इन चीजों को सनसनीखेज ना बनाएं। अगर किसी एक व्यक्ति ने गलती की है तो कानून की पूरी ताकत से उस पर कार्रवाई करें। यानी कि सीधे सीधे कहा जा रहा है, जज खुद कह रहे हैं कि भैया मैं भी संवेदनशील हूं ऐसे मामलों के। ऐसी हरकतें करना, ऐसे बयानबाजियां करना कहीं से भी सही नहीं, सिस्टम के पूरी तरीके से खिलाफ है। किसी एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाए। इसीलिए आपको पहले निचले सिस्टम पर जाना चाहिए, कार्रवाई की मांग करनी चाहिए और अगर नहीं होती तो आपको सुप्रीम कोर्ट के पास आना चाहिए और फिर इस मामले पर कार्रवाई भी होगी और एक्शन भी होगा। इस तरीके से दोस्तों पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि भाई अब आपको
निचले स्तर पर जो भी अधिकारी मौजूद हैं उनको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी और नाजिया पर एक्शन भी लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो भैया कोर्ट सुनवाई तो जरूर करेगा। फिलहाल इतना कहा गया है कि भाई अभी निचले स्तर का जो प्रक्रिया है उसको देखने का मौका है। कोर्ट भी देखेगा कि हमारा जो सिस्टम है वो काम कर भी रहा है सही ढंग से या फिर नहीं। अब आगे इस पूरे मामले पर क्या एक्शन होगा, क्या नाजिया इलाही खान को वाकई जेल जाना पड़ेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। दूसरी तरफ कांग्रेस की अल्पसंख्यक कमेटी ने भी एक पत्र लिखकर राष्ट्रपति से कार्रवाई की मांग कर दी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंच चुका है, राष्ट्रपति से भी मांग की जा रही है और एफआईआर भी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद नादिया पर एक्शन कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।